आप सभी जानते हैं कि सिरसा में अमित शाह ने अपने भाषण में सबसे ज़्यादा जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी। इस दौरान हरियाणा में सरकार के काम गिनवाने से अधिक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवालों की बौछार कर डाली। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अमित शाह के इन सभी सवालों का एक एक कर तरतीबवार जवाब दिया है। इन जवाबों के जरिए ऐसा पलटवार किया है कि कांग्रेस खेमा बाग बाग है तो भाजपाई इन जवाबों पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो आइए अमित शाह के रैली में भाषण के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर किए गए प्रहार और उसके जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ये बयान। किसानों के कल्याण की बात हुड्डा साहब करते हैं। हुड्डा साहब को मैं चैलेंज देने आया हूं सिरसा की भूमि पर। हुड्डा साहब 10 साल आपकी सरकार चली, कितना धान कितना गेहूं खरीदा, हिसाब लेकर आ जाओ आप। और किसान के ऊपर तो दौरी मार पड़ रही है। किसान के ऊपर जो ये कह रहे थे ना उसको एमएसपी मिल रहा, ना उसको मतलब ये कहते हम आमदनी दुगनी करेंगे वो मिल रही। आमदनी दुगनी तो छोड़ो, लागत दुगनी से ज्यादा कर दी। हमारे समय में ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ही आपका ट्रैक्टर पार्ट्स पे था, और डीजल पे वैट 9% था। अब वो भी बढ़ा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया, 28% तक है इन चीजों पे टैक्स। तो एक नई स्कीम और ले आए किसान के लिए, और दिक्कत पैदा कर दी कि 10 BHP के जो 10 पावर हाउस की जो ट्यूबवेल है उसको अनिवार्य रूप से सोलर लेना पड़ेगा, उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। कोई समझो आप 40,000 किसानों ने पैसा जमा करा रखा है, हमने इससे कहा अब ये लगा दी। पहले था ऑप्शनल, कोई चाहे सोलर करे चाहे कोई कनेक्शन ले, अब वो कनेक्शन नहीं मिलेगा उसको सोलर में जाना पड़ेगा। सोलर का नुकसान किसान को ये है, सर्दी में तो वैसे ही उसको मुश्किल है, जहाँ पे जो आपका वाटर टेबल बहुत नीचे चले जाता है वहाँ कामयाब नहीं है वो, तो किसान को ये परेशानी का काम बढ़ा रहे हैं। और जबकि हमारे समय में 1,74,000 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए थे, ये मतलब इसी 40,000 कनेक्शन में बिचल गए। BHP लगा रहे हैं और एकदम बिजली का भाव इन्होंने बढ़ाया है। पहले मुख्यमंत्री जो होता था वो सिर्फ रोहतक का होता था, रोहतक के अलावे किसी की चिंता नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी की सारी योजनाओं को मनोहर लाल जी ने जमीन पर पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम हमने किया है। अच्छा, तो बड़ा काम तो होता रहा, बता तो दिया। जो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, 4 पैमानों में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ बेरोजगारी में, महंगाई में और इसमें अपराध में किस तेजी से बढ़ रहा है, कहाँ पहुँच गया, नंबर 1 हो गया। ये विकास है इनका, ये कर रहे हैं जो बीजेपी जेजेपी सरकार, ये जो कर रहे हैं। हमारे समय में जो विकास हुआ, शिक्षा का जो विकास हुआ, बिजली की 1 यूनिट भी नहीं पैदा की। हमारे 4 थर्मल पावर प्लांट लगे, एक ही यमुनानगर में लगा, एक हिसार खेतगढ़ में लगा, 2 झज्जर में लगे, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगा। ये हरियाणा के पार्ट नहीं है, ये रोहतक जिला है क्या सारा? तो ये कहने से पहले उनको सोचना चाहिए। उनको तो जो इन्हें ब्रीफ कर दिया होगा वो बोल दिए, उनको नहीं मालूम इस बात का कि हरियाणा का कितना विकास हमारे समय में। पंचकुला में देखो, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हमारे समय में आई, देश का दूसरा। एक अहमदाबाद में दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पे आया? कुरुक्षेत्र में आया। कल्पना मेडिकल कॉलेज कहाँ बना? करनाल में बना।
महिला यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? सोनीपत में बनी, कानपुर में बनी, और महिला मेडिकल कॉलेज वहाँ बना। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनी, वहाँ पे कौन सी लगी? वहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट आए हैं? वहाँ IIT आया है, वहाँ लॉ अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी बनी है, और वो तो प्राइवेट है, तो सरकारी क्षेत्र की बात करें आप, मैं बता दूंगा पंडित जी। अशोका यूनिवर्सिटी और ये ISRM कितनी बनी? IIT वहाँ बनी है, IIT की ब्रांच वहाँ बनी है। और उसके बाद आप देखो फरीदाबाद आ जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज बना, YMCA जो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था वो यूनिवर्सिटी बनी। गुड़गांव में देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी वहाँ शुरू हुई। मेवात में मेडिकल कॉलेज वहाँ बना। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, सैनिक स्कूल बना। झज्जर में एम्स आया, और भाई महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई जिसमें मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज सब कुछ है। और भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी आई। जींद में चौधरी रणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी आई, और रोहतक में IIM आया। हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनी, और सिरसा में एक छोटी सी यूनिवर्सिटी बना रखी है चौधरी देवीलाल के नाम से, उसको राष्ट्रीय स्तर पे ले आए। फिर ये सारे हरियाणा का पार्ट नहीं है क्या? या बताए इन्होंने कौन सा किया है? इनका बताए कौन सा इंस्टीट्यूट लेके आए हैं हमारे? और मानेसर में आप देखो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट आया है, प्रधानमंत्री ने वहाँ रखा था। IMT मानेसर में हमने बनाया, IMT फरीदाबाद में हमारे टाइम में बना, IMT रोहतक में हमारे टाइम में बना, IMT खरगोदा में हमारे टाइम में बना। शाह में इंडस्ट्रियल जो वो बना, टूल वर्क्स आया, इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ। और जो आनी थी रेलवे कोच फैक्ट्री सोनीपत में, वो जाती रही यहाँ से। जो एयरपोर्ट बनना था हिसार और इसके बीच में भिवानी के पास, वहाँ वो गया हमारे से। ये क्या है? हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँच गया? जब तो आज कहाँ से पहुँचा? ये है भाई पिक्चर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। और जितने नेशनल हाईवे बन रहे हैं जो ये गिनाते हैं, 90% नेशनल हाईवे मेरे टाइम की शुरू हुए, हमारे टाइम की शुरू हुए। मेरे पास तो रिकॉर्ड है सब चीज का। मित्रों, ये हुड्डा सरकार जो थी ये 3D सरकार। 3D का मतलब है 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा D दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद? समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों D को समाप्त कर दिया है। जो D की बात करते हैं, D तो असली हम गिनवा देंगे D। ये जो सरकार है बीजेपी की, ये 4D है, 3D भी नहीं, ये 4D है। पहला D डिवाइड एंड रूल, धर्म जाति की राजनीति करते हैं लोग। दूसरा D डकैती, ये जेब में डकैती करते हैं। जनता के आज रसोई गैस का सिलेंडर, आज डीजल पेट्रोल, इतनी महंगाई, आज जनता की जेब पे डकैती डालते हैं। तीसरा D डिसीव, धोखा, जनता को धोखा देते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। 15 लाख धोखा, स्वामीनाथन कमीशन धोखा, किसान की आमदनी दुगनी धोखा, 5100 पेंशन धोखा, अच्छे दिन धोखा। आप लिस्ट कितनी लंबी लिस्ट कर सकते हो। तो ये तो D जो है, हम इनके D गिनवा दें जितने आप कहो। तो ये D की सरकार है, ये डिवाइड एंड रूल की सरकार है, धोखे की सरकार है, ये डकैती की सरकार है, और ये डाइवर्ट करते हैं। चौथा D डाइवर्ट, मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। हम कहते हैं बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी हरियाणा में, ये कहते हैं कि हम गीता जयंती मनाएंगे। ये मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। 4D की सरकार है।